नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। बीएसएससी क्रैश कोर्स सीरीज का यह है वीडियो नंबर 40 और इस वीडियो में मैं लाया हूँ रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस बिहार एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए आप लोग और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सॉल्व करते हैं रीजनिंग के इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सामने, एक निश्चित कूट भाषा में TOGGLE टॉगल को OTGGEL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में केपलर को क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, TOGGLE इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है OTGGEL। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो दूसरा अक्षर आ गया पहले स्थान पे, पहला अक्षर चला गया दूसरे स्थान पे, इसी प्रकार से चौथा आ गया तीसरे स्थान पे और तीसरा चला गया चौथे स्थान पे, पांचवा अक्षर आ गया, पांचवा अक्षर के जगह पे आ गया छठा अक्षर और जो पांचवा था वो चला गया छठे स्थान पे। तो इसी प्रकार से हमें चेंज कर देना है, दो दो अक्षरों के क्रम को पलट देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे केपलर है दिया हुआ, तो इसका क्रम को पलटते हैं तो क्या हो जाएगा, EKLPRE। कौन सा ऑप्शन है, देखो EKLPRE, ये है ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर। अगला प्रश्न देखो बच्चे, क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में स्ट्रिंग को TSIRGN लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रैंडम को क्या लिखा जाएगा। देखो यहां पे क्या हो रहा है, STRING को क्या लिख रहा है, TS, यानी कि पहले दो अक्षरों का क्रम फिर पलट दिया, RI के जगह पे कर दिया IR, पलट दिया यहां भी, और NG की जगह पे कर दिया GN। यहां भी वही कोडिंग किया हुआ है कि दो दो अक्षरों के क्रम को पलट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग रैंडम में RA का क्रम पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा AR वाला। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये तो गया, ये तो गया, बचा ये दोनों। आगे देखो, अब ND के क्रम को पलटना है हमें, तो DN, ARDN वाला कौन सा है, ये रहा। हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हमें आगे इस दोनों का कोड निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे समय की बचत ऐसे ही होगी। ठीक है, ARDNMO ये हो जाएगा सही उत्तर। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखो बच्चे, क्वेश्चन है, कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। एक कथन दिया हुआ है, उसको पढ़ के निष्कर्ष को चुनना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है, एक कारखाने के किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं। क्या बोल रहा है, किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं हैं। ठीक है, यानी कि केवल और केवल एक कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, यही हुआ ना, किसी कर्मचारी, और यहां बोल रहा है किसी और के 4 बच्चे नहीं है। तो एक कर्मचारी ऐसा है जिसके क्या है, 4 बच्चे हैं। कौन सा ऑप्शन है ये, देखो ऐसा है कोई ऑप्शन, या चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। कारखाने के सभी कर्मचारियों में से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं, बिल्कुल गलत है। कारखाने में सभी के बच्चे हैं, कुछ नहीं बताया गया सभी के बच्चे हैं या नहीं है। कारखाने के कुछ कर्मचारियों के 4 से ज्यादा बच्चे हैं, बिल्कुल गलत है। कारखाने में केवल एक कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर ना, आया ना समझ। चलो अगला प्रश्न देखो बच्चे, क्वेश्चन है, कुछ डॉक्टर राजा हैं और सभी राजा सुंदर हैं। क्या बोल रहा है, कुछ डॉक्टर जो हैं, ये डॉक्टर मान लेते हैं और ये मान लेते हैं राजा है। ठीक है, कुछ डॉक्टर क्या है, राजा है, ये हो गया राजा। और दूसरा कथन है, सभी राजा सुंदर है, जितना भी राजा है वो सब के सब क्या है, सुंदर हैं। ठीक है ना, तो अब देखो निष्कर्ष है, सभी डॉक्टर सुंदर है, कोई जरूरी नहीं है, तो ये निष्कर्ष नहीं निकलता है निश्चित रूप से। सभी राजा डॉक्टर हैं, तो सभी राजा भी डॉक्टर नहीं है, केवल कुछ राजा ही डॉक्टर हैं, तो ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही 2 निकलता है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 ही अनुसरण करता है और ना ही 2 अनुसरण करता है। क्लियर, आ गया समझ। चलो अगला प्रश्न देखो बच्चे, क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। आपको बताना है कि यहां पे क्या आएगा। तो देखो ध्यान से देखो, 13, 12, 5, 17, 15, 8, 25, 24 वर्ड, 29, 21, 20। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, 13, 12 में 5 कैसे आएगा, दिमाग लगाओ। तो क्या है, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का रूट अंडर ये होता है 5 के बराबर। 13 स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 144, इसका रूट किए तो ये हो गया रूट 25 और ये हो गया 5 के बराबर। ठीक है, ऐसे ही देखो 17 स्क्वायर कितना होता है, 289, 15 स्क्वायर कितना होता है, 225, इसको डालो रूट में, ये हो गया रूट अंडर 64
बराबर 8। ठीक है, ऐसे ही देख लो 29 स्क्वायर कितना होता है 841, 21 स्क्वायर 441, इसको डालो रूट में, ये हो गया रूट अंडर 400 और ये हो गया 20 के बराबर। तो पता तो चल गया तुमको कि कैसे आ रहा है। तो यहां पे क्या करोगे 25 स्क्वायर कितना होगा 625, 24 स्क्वायर 576, रूट के अंडर है तो ये हो जाएगा रूट अंडर 49 और रूट 49 कितना होता है ये होता है 7 के बराबर। हमारा उत्तर क्या हुआ 7, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में वृत्त बेरोजगार व्यक्तियों को, वृत्त जो है ये बता रहा है बेरोजगार को, ठीक है। छोटा आयत आलसी व्यक्ति को, छोटा आयत कहां है ये रहा छोटा आयत, ये हो गया आलसी, लिख दूं बेरोजगार, ये हो गया आलसी। आगे बोल रहा है त्रिभुज शहरी व्यक्तियों को, त्रिभुज जो है ये शहरी व्यक्ति को और बड़ा आयत मूर्ख को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रकार से। इस चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे के प्रश्नों के उत्तर दें। बेरोजगार, आलसी, शहरी और मूर्ख व्यक्तियों की संख्या, यानी कि जो चारों में हो, देखो चारों में कौन सा आ रहा है संख्या, ये नहीं, तो चारों में ये जो है एक, ये चारों में आ रहा है। देखो ये इस आयत में भी आ रहा है, छोटे आयत में भी, बड़े आयत में भी, त्रिभुज में भी और इस सर्कल में भी, केवल यही संख्या है जो सब में आ रहा है। हमारा उत्तर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न देखो बच्चे, तो यहां दोबारा मैं लिख देता हूं, ये है शहरी। वृत्त क्या दर्शा रहा है, वृत्त दर्शा रहा है बेरोजगार व्यक्ति को, छोटा आयत हो गया आलसी और ये बड़ा आयत है मूर्ख। ठीक है, तो अब देखो, अब बोल रहा है उन गैर शहरी बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या जो ना तो मूर्ख और ना ही आलसी, यानी कि क्या बताना है, ना तो शहरी, ना मूर्ख और ना आलसी, यानी कि जो केवल और केवल बेरोजगार में है, तो वो कौन सा है। देखो गैर शहरी बोल रहा है, तो शहरी नहीं और ना ही मूर्ख ना ही आलसी, लेकिन बेरोजगार है। तो बेरोजगार व्यक्ति, केवल बेरोजगार व्यक्ति कौन है, ये जो 7 है ये है केवल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, ये हो जाएगा हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन है यहां पे फिर लिख देता हूं मैं, ये त्रिभुज क्या दर्शा रहा है, त्रिभुज दर्शा रहा है शहरी को, ये दर्शा रहा है बेरोजगार को, ये दर्शा रहा है आलसी को और ये दर्शा रहा है मूर्ख को। ठीक है ना, चलो गैर शहरी यानी कि शहरी नहीं होना चाहिए, त्रिभुज में नहीं होगा, आलसी और मूर्ख व्यक्तियों की संख्या, आलसी भी और मूर्ख भी, यानी कि इस दोनों में जो कॉमन हो, दोनों आयत में, बड़े आयत और छोटे आयत में, ऐसा संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या है ये है ना, बड़ी आयत नहीं, यहां पे गैर शहरी, बेरोजगार, आलसी और मूर्ख। अच्छा, गैर शहरी यानी कि क्या हुआ, जो कि शहरी नहीं हो, त्रिभुज में नहीं हो, बाकी तीनों में हो। ओके, तीनों में होना चाहिए, ये गलत मैंने कर दिया, बाकी तीनों में हो, तो ये कौन सा है, ये संख्या है 9। देखो 9 जो है त्रिभुज में भी है, बेरोजगार में हो गया और छोटा आयत और बड़ा आयत सब में है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा संख्या 9, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आया ना समझ। चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न है बच्चे, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। आपको बताना है कि यहां पे क्या आएगा। ठीक है, देखो 3, 15, 4, 7, 38, 5, 3 वॉट 5, तो दिमाग लगाओ ये कैसे हो रहा है, 3, 15, 4, तो कैसे आ रहा है 3 गुना 4, इन दोनों संख्याओं को पहले क्या किया है, गुना किया है और इसमें जोड़ दिया 3, तो क्या आ गया, बीच वाली संख्या आ गई 15। दूसरा में देखो 7 गुना 5 जोड़ 3, 7 पचे 35 और 3 38, ऐसे आया है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें करोगे 3 गुना 5 जोड़ 3, 3 पचे 15 और 3 18, कौन सा आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 18। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आ गया समझ, कोई डाउट किसी को, यदि कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रजत संजय का भाई है, क्या बोल रहा है, रजत जो है वो संजय का भाई है, रजत ये हो गया और ये हो गया संजय, ये दोनों भाई है, रजत संजय का भाई है। ठीक है, और मनीष रजत का पिता है, मनीष कौन है, इसका पिता है, तो मनीष को मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, जय श्रेया का भाई है और श्रेया संजय की बेटी है, संजय की बेटी है श्रेया और जय इसका भाई है, ये हो गया भाई, ये हो गई बहन। ठीक है, जय का चाचा कौन है, तो ये इसका बेटा हो गया, इसका ये भाई है, तो जय का चाचा कौन हुआ, ये जो हुआ रजत, ये कौन हो गया, जय का
चाचा हो गया, हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आया ना समझ? साधारण सा प्रश्न था, आ गया होगा आपको समझ, उम्मीद करता हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में। धन्यवाद।